कंपनियों से इन लोगों ने पैसा लिया, सरकार ने जिन कंपनियों से पैसा लिया, वो कंपनी जो है किसी तरह पैसा जनता के पॉकेट से उगाही करेगी। तो माध्यम यही है, प्रीपेड मीटर से जो पहले का जो मीटर है वो क्यों हटाया गया। नीतीश कुमार जी का इसमें मिली भगत है, और मिली भगत ही नहीं है, जनता के पॉकेट से पैसा निकाला जा रहा है, पैसा उगाही हो रही है पॉकेट से। इसको तत्काल बंद किया जाए, नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल आंदोलन करेगी। 200 यूनिट जो है उपभोक्ताओं को फ्री दे सकती है। माननीय तेजस्वी प्रसाद ने इस पर होमवर्क भी कर रखा है। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता हैं। प्रीपेड मीटर को लेकर लोगों में कई प्रकार की भ्रांतियां हैं, सरकार लेकिन उनके जो समस्या है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, प्रीपेड मीटर को लेके जनता में कोई भ्रांतियां नहीं है। जनता ये जानती है कि नीतीश कुमार जी ने 1958 का जो बिहार राज्य विद्युत निगम था उसको विखंडन करके 5 कंपनियों में बनाया, और इतना ही नहीं, वो कंपनियों में इसलिए बनाया कि उसको मार्केट से जोड़ा जाए, उसको प्राइवेट के हाथों में उन्होंने दे दिया। और अब मामला है इंस्टॉलेशन ऑफ प्रीपेड मीटर। प्रीपेड मीटर का इंस्टॉलेशन 2019 से शुरू किया, और अभी तक पूरे भारत में सबसे ज़्यादा प्रीपेड मीटर अगर कहीं इंस्टॉल किया गया है तो बिहार में किया गया है। लगभग 35 लाख प्रीपेड मीटर इंस्टॉल हो गए हैं। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जिन कंपनियों से इन लोगों ने पैसा लिया, सरकार ने जिन कंपनियों से पैसा लिया, वो कंपनी जो है किसी तरह पैसा जनता के पॉकेट से उगाही करेगी। तो माध्यम यही है, प्रीपेड मीटर से जो पहले का जो मीटर है वो क्यों हटाया गया, जितने भी स्टेक होल्डर थे उनसे बात क्यों नहीं की गई। तो राष्ट्रीय जनता दल ये मानती है कि नीतीश कुमार जी का इसमें मिली भगत है, और मिली भगत ही नहीं है, जनता के पॉकेट से पैसा निकाला जा रहा है। अभी जो जाति गणना जो हुआ उसमें देखिए 6,000 रुपया से भी कम, 35% जनसंख्या बिहार में 6,000 से भी कम कमाती है। इतना ही नहीं, रिसर्च गेट का एक रिसर्च पेपर है, उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि 70% ग्रामीण जनसंख्या है उसके पास स्मार्टफोन नहीं है। तो प्रीपेड मीटर इस प्रदेश में लगाया गया सबसे ज़्यादा, जहां पर सबसे कम पर कैपिटा इनकम है, जहां पर जो है स्मार्टफोन नहीं है, और जहां पर जनता जो है त्राहिमाम कर रही है। और इतना ही नहीं, सरकार की जो एजेंसियां हैं लगी हुई है, प्रीपेड मीटर ज़बरदस्ती इंस्टॉल किया जा रहा है। लोग बीपीएल परिवारों के घरों से मीटर हटा लिया गया। इतना ही नहीं, गांव का गांव जो है 2 दिन 3 दिन बिजली काट लिया जा रहा है। तो प्रीपेड मीटर तो एक बहाना है, और यहाँ पर जो है दोहन करने का जो नतीजा है, जो सरकार के एजेंसियों ने, जो सरकार के जो मुख्य लोग हैं जिन्होंने पैसा कमाया था उस प्रीपेड मीटर कंपनी से, इसी के माध्यम से जो है जनता अपना पैसा, कंपनी अपना पैसा जनता के पॉकेट से निकाल रही है। इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल विचलित है। राष्ट्रीय जनता दल अपना जो आगे का जो निर्णय है और आगे का जो संघर्ष है, इस मीटर को तुरंत बंद करना चाहिए, इस मीटर को इंस्टॉलेशन को बंद करना चाहिए। तुरंत थर्ड पार्टी कमेटी रिव्यू करना चाहिए कि पहले के मीटर और अब के मीटर में क्या है, कितने उपभोक्ता उसमें जो है उस कमेटी में है। इन सारी बातों को देखते हुए अगर सरकार बंद नहीं करती है तो राष्ट्रीय जनता दल अपना कदम बहुत जल्द ही ये घोषणा करेगी। सड़क पर भी आप लोग उतरेंगे? एकदम। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल माना ही इसलिए जाता है कि जनता अगर त्रहिमाम करे, जनता की जो है खुशहाली में अगर कोई बाधा आ रही है, और सरकार बाधा बनी हुई है, सरकार प्राइवेट सेक्टर कंपनियों से मिली हुई है, सरकार इंस्टॉलेशन कंपनियों से मिली हुई है, तो हमें आप ये बताइए, गुजरात जो सबसे अमीर प्रदेश है, गुजरात में कितना प्रीपेड मीटर लगा हुआ है? आपको जानकर आश्चर्य होगा, 65,000 भी प्रीपेड मीटर नहीं है। उत्तर प्रदेश, जितनी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, उसमें कितना प्रीपेड मीटर लगा हुआ है? सबसे ज़्यादा प्रीपेड मीटर अगर कहीं पूरे भारत में लगा हुआ है तो सबसे गरीब प्रदेश बिहार है, उसमें लगा हुआ है। लगभग 35 लाख प्रीपेड मीटर लगा दिया गया यहाँ पर, और 2025 मार्च तक इनका टारगेट है कि हम इसको बढ़ाकर लगभग 1.5 करोड़ प्रीपेड मीटर लगा दें। तो ये राष्ट्रीय जनता दल होने नहीं देगी। थर्ड पार्टी रिव्यू कमेटी को बैठने की बात है, स्टेक होल्डर को उसमें बात करेंगे, तभी जाकर और तत्काल जो पैसा उगाही हो रही है पॉकेट से, इसको तत्काल बंद किया जाए, नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल आंदोलन करेगी। अच्छा, एक सवाल ये है कि अगर घोलमोल सरकार कर रही है इसमें, तो जो विद्युत मंत्री हैं बिहार के या नीतीश कुमार सीएम हैं, क्या वो बिहार के लोगों को पैकेट का दोहन करने के लिए सब कर रहे हैं? देखिए, हम आपको बोले ही कि ये जो प्राइवेटाइज किया गया, इसका अगला स्टेज ही ये प्रीपेड मीटर है पूरे दुनिया में। तो ये उसी के तरफ हम अग्रसर हैं।
आप जनता के सहूलियत के लिए लाए थे ना ये प्रीपेड मीटर। ये सहूलियत कहाँ हो रहा है जनता का? जनता से आपने तो पूछा नहीं, किसी भी उपभोक्ता से आपने पूछा नहीं। आपकी एजेंसियां जो है ज़बरदस्ती मीटर लगा रही है और अब जो है पैसा ज़्यादा आ रहा है, तो जनता जो आंदोलन कर रही है कि भाई हमारा पैसा पहले से ज़्यादा आ रहा है और डबल आ रहा है कहीं कहीं पे, तो सरकार इतनी जो है तत्परता से मीटर लगाने के पीछे क्यों पड़ी हुई है? ये शक की सुई जो है, जिन लोगों ने पैसा कमाया था इस प्रीपेड मीटर लगाने की, जो ठेका लिया था जिन लोगों ने, तभी तो सबसे गरीब प्रदेश बिहार और सबसे ज़्यादा प्रीपेड मीटर पूरे भारत में 35 लाख मीटर नहीं लगा, जितना कि बिहार में अकेले 35 लाख प्रीपेड मीटर लग गया। इसका मतलब है कि एजेंसियां और सरकार में मिली भगत है और एजेंसियां सरकार के माध्यम से उनको संस्थानों को उपयोग करके गरीब जनता से पैसा उगाही कर रही है। इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि लोग विधानसभा चुनाव है, महज 1 वर्ष में है, आपके नेता भी फ्री बिजली की बात करते हैं। क्या जो प्रीपेड मीटर है जनता आरजेडी उसी के समक्ष आने वाली है और जेडीयू और बीजेपी के खिलाफ में जाएगी? विधानसभा चुनाव में इसका असर मिलेगा? देखिए, ये जो 200 यूनिट तक का बिजली है आराम से दिया जा सकता है। मैं बता रहा हूँ, आप देखिए बिहार सरकार खुद भी बिजली पैदा करती थी, अब बिजली पैदा नहीं कर रही है, प्राइवेट एजेंसी और पीएसयू को दे दिया गया बिजली पैदा करने के लिए। इतना ही नहीं, जो बिजली हम खरीद रहे हैं, पूरे भारत में सबसे महंगा बिजली अगर कोई खरीद रहा है तो बिहार खरीद रहा है। पूरे भारत में सबसे कम बिजली का जो है कंजम्पशन हो रहा है, मात्र 350 जो है किलोवाट, वो बिहार में हो रहा है। तो ये इस पर अगर हम चेक करें कि इतना महंगा बिजली क्यों खरीद रहे हैं। इतना ही नहीं, अडानी का जो इंडोनेशिया से जो कोयला आ रहा है, बिजली उससे बन रहा है, वो महंगा कोयला खरीदा जा रहा है। 10 गुना ज़्यादा महंगा कोयला एनटीपीसी और सरकारी उपक्रम खरीद रही है अडानी की कंपनियों से, इंडोनेशिया से। वहाँ से बिजली बिहार सरकार खरीद रही है। इन सब बातों को अगर हम चेक करें, ट्रांसमिशन अगर सही हो, तो बिना बिहार सरकार किसी भी तरीके का घाटा में गए हुए आराम से इस 200 यूनिट जो है उपभोक्ताओं को फ्री दे सकती है। माननीय तेजस्वी प्रसाद ने इस पर होमवर्क भी कर रखा है। दिल्ली में भी ये बातें लोग पहले करते थे कि कैसे दे दिया जाता है, एकदम दे दिया जाएगा। अगर आप लीकेज को रोकेंगे, अगर आप ट्रांसमिशन को ठीक करेंगे, अगर जो पैसा उगाही कर रहे हैं पॉकेट से और स्मार्ट मीटर के बहाने, ये सब अगर ठीक होगा, थर्ड पार्टी रिव्यू कमेटी बैठेगी, उसमें स्टेक होल्डर उसका पार्टिसिपेट करेंगे, सरकार की एजेंसियाँ भी होगी और थर्ड पार्टी ये बता देगा कि पहले का मीटर और आज के मीटर में कोई जो है अंतर नहीं है, तभी तो जनता शांत होगी। नहीं तो जनता, आप पहले सरकार तो ये बताए ना कि पुराना मीटर कबारा ही क्यों था। अगर पुराना मीटर कबारा तो नए मीटर में ये ज़्यादा बिल कैसे आ रहा है? सरकार जो है सरकार इसको जानबूझकर छुपा रही है। किसी भी कमेटी का किसी भी थर्ड पार्टी रिव्यू नहीं करना चाहती है, क्योंकि सरकार ने कंपनियों से पैसा ले रखा है। उसी पैसा को कंपनी अब उगाही कर रहे हैं, उगाही करके सरकार उसको इस उगाही में मदद कर रही है। 200 यूनिट फ्री देने का जो वादा है माननीय तेजस्वी प्रसाद का, जो कहते हैं वो करते हैं। नौकरी देने का वादा किया, नौकरी दिया, अब बिजली देने का वादा हम लोग कर रहे हैं, बिजली देंगे। चलिए, हमारे साथ प्रोफेसर सुबोध मेहता थे, जो आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस प्रकार से बिजली विभाग के द्वारा बिहार में स्मार्ट मीटर में घालमेल किया जा रहा है, और साथ ही उन्होंने इस बात को भी दोहराई है कि तेजस्वी यादव की जब सरकार आएगी तो 200 फ्री जो बिजली देने की बात कही जा रही है, वो तेजस्वी यादव उसे भी पूरा करेंगे। बहरहाल इसको इतना ही, आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।